नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। पिछले 1-2 दिनों में जो भी भारतीय गोदी मीडिया के जो चैनल हैं उन्होंने जो न्यूज़ रिपोर्टिंग की है भाई, उससे तो यही लग रहा था कि जैसे बॉर्डर 3 का कोई नया ट्रेलर आ गया हो। ऐसा लग रहा था कि पत्रकारिता कम हो रही है, लेकिन एक झूठ पे झूठ जो है वह धड़ाधड़ जो है बाँटा जा रहा है। जी, मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्रिय रिपोर्टर्स की। मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा क्योंकि भई आजकल काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स बढ़ गई हैं। एक मेरे भाई के चैनल पे स्ट्राइक दे-दे के उसके चैनल को 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर टर्मिनेट कर देने का जो खदशा बन गया था, यूट्यूब की तरफ से उसको ईमेल भी आ गई थी। अब बात है कि भई अगर आप सच नहीं दिखाएँगे, जो चैनल सत्य दिखाता है, उसको आप नहीं चलने देते, उसकी टीआरपी नहीं बनती ना, तो आप लोगों को टीआरपी के लिए ये जो मसाला है, वो लगा-लगा के खबरें बेचनी पड़ रही हैं। अब ऐसे हालातों में अगर जंग का माहौल बन गया है तो भई बन गया है, जब तक जंग के जो ऑफ़िशियल लोग हैं जो इनके ये डिसीज़न मेकिंग करते हैं, उनकी तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। लेकिन पत्रकार जो हैं वो एक्स के ऊपर मीन्स ट्विटर के ऊपर युद्ध शुरू हो गया है। ऐसे ट्वीट कर देते हैं जैसे कि जो युद्ध है वो उनकी खुद की एक घर की चीज़ है और भई उससे सिर्फ़ उनका खुद का ही लेना-देना है। इस बात से मैं इनकार नहीं करूँगा कि भई जो भी हालात बने हुए हैं वो जंग के बने हुए हैं, लेकिन एक प्रॉपर जंग शुरू होना, जिसे युद्ध शुरू होना लिख दिया गया, वो कहाँ की इनकी खुद की संवेदनशीलता थी। इतना बड़ा झूठ परोसा गया 1-2 दिनों में कि जिसके बारे में जो रक्षा मंत्रालय है उनको खुद एक एडवाइज़री जारी करनी पड़ी। एक 14 दिन के अंदर-अंदर दूसरी एडवाइज़री जारी की गई है इंडियन न्यूज़ चैनल्स को कि जब तक आपको रक्षा मंत्रालय या कोई और ऑफ़िशियल इसको कन्फ़र्म नहीं करता है, तब तक आप लाइव रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। क्योंकि इससे सेना का भी नुकसान हो सकता है और उसके साथ-साथ आम जनता में हबड़ा-दबड़ी का माहौल बन सकता है। इन बातों को समझने के लिए एक 10वीं कक्षा के बच्चे को अगर एक बार पूछा जाए तो वो भी इस चीज़ को जानता है। लेकिन हमारे जो ये लोग हैं ना, इनको समझ नहीं आ रहा है। पत्रकारिता के नाम पे इन लोगों ने धब्बा ऐसा लगा रखा है कि गोदी मीडिया से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जी, जो गवर्नमेंट पहले बड़ी-बड़ी ताकें जो कहते हैं कि शेर के दाँत या कह लो भी ऐसे दिखा रहे थे कि भई हम लोग ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये जो था पहले की गवर्नमेंट जो पिछले साल इलेक्शन है उसके बाद की जो गवर्नमेंट आई है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा संवेदनशीलता देखी गई है। कोई भी बड़ी बयानबाजी नहीं की जा रही और जो भी न्यूज़ है, जो भी फैक्ट है, उसको बड़े प्यार से सही ज़रिए से उसको दिखाया जा रहा है। कोई उसके ऊपर बड़ी-बड़ी डींगें नहीं हाँपी जा रही, जो कि एक बहुत ही प्लस पॉइंट है इस नई मोदी गवर्नमेंट का 3.0 जिसको पूरे देश का समर्थन मिल रहा है। जी हाँ, कांग्रेस और दूसरे विपक्ष में बैठे जो पार्टीज़ हैं, उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया है कि भई कैसा भी आपका डिसीज़न हो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ऐसी बातों को जब देखते हैं तो ये बात समझ में आती है कि भारत की जो अखंडता है, वो जो पाकिस्तान ने तोड़ने की कोशिश की थी, धर्म पूछ के मारने वाली बात, उसको मद्देनज़र रखा नहीं गया है, उसको साइड में रख के देश में एकजुटता देखी गई है और ये बहुत बड़ी बात है और दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान की तरफ से अटैक्स हो रहे हैं, वो इन चीज़ों को दोबारा से उठाने के लिए हो रहे हैं। अब कहीं तो गुरुद्वारे पे अटैक कर दिया जाता है और कहीं मंदिर पे अटैक हो जाता है और कहीं जो मशीनरीज़ के स्कूल हैं, वहाँ पे अटैक कर दिया जाता है जिसमें 2 बच्चे शहीद हो जाते हैं। छोटी उम्र में शहीद हो गए क्योंकि इन लोगों ने आर्मी को सीधे-सीधे टारगेट नहीं किया, सिविलियंस को टारगेट किया और ये बहुत ही
दुखद बात है। गुरुद्वारे के अंदर जो कीर्तन करते थे उनकी डेथ हो गई। एक साबका सैनिक की डेथ हो गई, काफ़ी उम्र-दराज थे, काफ़ी एक्सपीरियंस था उनके पास। दुकानदार की डेथ हो गई और काफ़ी लोग और जो हैं अपनी जान से हाथ धो बैठे पुंछ में। अगर ऐसी बातें डिस्क्लोज़ हो जाएँगी टीवी चैनल्स के ऊपर तो ये आसान हो जाता है दुश्मन देश को कि भई उसको तो खुद सर्वेलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप चैनल के ऊपर ही सब कुछ दिखाए जा रहे हैं। जो उनको चाहिए था वो उनको आप परोस के दे रहे हैं। तो ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन रही थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय के ये जो एडवाइज़री आई है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखने को मिले हैं। हालाँकि ये मिडनाइट के दौरान दोबारा से वही आईपीएल की कमेंट्री जैसा माहौल बन जाता है, जो कि जो साउंड इफ़ेक्ट्स ऐसे डाल दिए जाते हैं कि जैसे कि वो खुद वहाँ पे वॉर फ्रंट पे बैठे हों, जो कि एक गलत बात है। वो लोग एक स्टूडियो में बैठे हैं, एसी लगा हुआ है, अच्छी खासी चाय पी रहे हैं और बात कर रहे हैं वॉर के बारे में। जी हाँ, काफ़ी सैनिक हैं जिनका एक्सपीरियंस है, उनकी बात को सुनने के बिना ये लोग खुद उसको एक शब्द को ऐसे पकड़ के तूल दे देते हैं कि मानो कि जेपी दत्ता की फ़िल्म तीसरी का जो डायलॉग बाजी है, वो यहाँ से ही लिखनी शुरू कर दी गई हो। इस्लामाबाद पे कब्ज़ा कर लिया इन लोगों ने, तो ये बात अब जो ऑफ़िशियल नहीं है तो उसको मानना नहीं चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि भई जब तक सेना की तरफ से जो मिश्री जी हैं उनकी तरफ से विक्रम मिश्री जी, और जहाँ कोई और ऑफ़िशियल हैंडल से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तब तक आप किसी भी भारतीय न्यूज़ चैनल पे यकीन मत कीजिए। और दूसरी तरफ अपने आप को संवेदनशील बनाइए कि आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। मैंने परसों 7 मई को जब जीटी न्यूज़ अ, मैं नाम नहीं लेना चाहा था, लेकिन यहाँ से निकल गया भई। ये लोगों का जब मैंने चैनल देखा तो उसके ऊपर 1.5 लाख लोग लाइव उनको देख रहे थे और उनको परोसा जा रहा था मीडिया का एक पुलंदा, जिसके अंदर बॉर्डर 3 लिखी जा रही थी। तो भई ऐसी बातों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि वॉर है और काफ़ी लोगों की जान इस समय अटकी हुई है जो बॉर्डर के एरिया में बैठे हैं। ये लोग जो काफ़ी दूर बॉर्डर से चैनल के माध्यम से अपनी बातें रख रहे हैं, इनको वॉर फ्रंट पे एक-एक गेड़ा तो लगवा देना चाहिए, चाहे इनको वहाँ पे रिपोर्टिंग करना का मौका ना ही मिले। इनको कम से कम ये पता चल जाए कि सायरन बजने की असली हकीकत क्या होती है और क्या तब हालात होते हैं जब ब्लैकआउट होता है। एसी में बैठकर चाय पीने से और समोसे खाने से वॉर की बात कहना बहुत गलत है। वॉर एक ऐसा शब्द है जिसको हमने काफ़ी साल झेला है। 1999 में जब कारगिल का युद्ध हो रहा था तो काफ़ी लोगों ने अपनी शहादत दी। अब की बार तो ये काफ़ी बड़े मद्देनज़र जा रहा है, काफ़ी बड़ा अटैक हो रहा है भारत के गर्व से लेकर उसके मस्तिष्क तक। जी हाँ, जैसलमेर से लेकर जोधपुर से लेकर जैसलमेर से लेकर सीधा ऊपर कश्मीर तक अटैक किए जा रहे हैं। और इन हालातों के बीच हमें एक ज़िम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। और जो भी हमारी सरकार की तरफ से या एडवाइज़री टीम की तरफ से आपको एडवाइस किया जाता है, अपना दिमाग लगाए बिना उस चीज़ को मानना चाहिए, ताजो हम खुद अपनी जान खतरे से बचा सकें, क्योंकि उन लोगों के पास एक्सपीरियंस है और हम ऐसी वॉर की सिचुएशन में कभी गए नहीं हैं। सायरन बजने की बात कहें तो सायरन लास्ट टाइम जब बजे थे तो 1976 था। तो काफ़ी साल हो गए हैं, जिसके बाद ये पहली बार एक 2 जनरेशन ने ये सायरन कभी नहीं सुना। अब सुनना पड़ रहा है तो मुश्किल की बात है, लेकिन धैर्य रखिए। और जो अपनी जान गँवा चुके हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान उनको अपने चरणों में निवास दे, ताजो अब इससे आगे जो होने वाला है, उससे भी भगवान
हमें शक्ति दे और दिमाग को सही रखने का, संतुलन रखने की एक प्रेरणा दे। धन्यवाद। जय हिंद।